हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, लेटेस्ट 2019 के एग्जाम में आया था। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। अगर आपने ये ट्रिक पढ़ा होगा कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर मान लीजिए बना हो, आप लोगों ने अगर ट्रिक पढ़ा होगा तो पता होगा इस तरीके से मान लीजिए अगर बना होता है तो हम लोग ट्रिक का क्या यूज करते हैं, यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 2 3। इस तरीके से हम लोग कह देते हैं। इधर भी हमारा देखिए ये हमारा मान लेते हैं पंक्ति है और ये हमारा कॉलम है। तो 3 बाई 3 की है ना, तो डायरेक्ट आप लोगों ने ट्रिक पढ़ा होगा कि 3 × 3 लिखते हैं और इसके बाद दोनों में से एक एक कम कर देते हैं, यानी 2 × 2 लिखेंगे। फिर से एक एक कम करेंगे यानी 1 × 1। अब अगर एक एक कम करेंगे जीरो आ जाएगा, यानी टोटल हम बोल देते हैं 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4 और 1 9 4 13 1 14। ठीक है ना, ये आप लोगों ने ट्रिक पढ़ा होगा। इसी कॉन्सेप्ट से इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए एक खाना मान लीजिए ये बना हुआ है, एक ये जो बना हुआ है ना, इसको खुद देख के लिए भूल जाते हैं। एक ये बना हुआ है, यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 ब्लॉक हैं और यहाँ पर 1 2, यानी हम कह सकते हैं 3/2 का ब्लॉक बना हुआ है, यानी 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर एक एक कम करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी 2 आएगा। तो टोटल हम लोग सीधे बोल देते हैं कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता भी है 8 होगा, क्योंकि ये वाला जो फिगर बना है ना, इसको वो दिमाग में नहीं लेते, सोचते हैं ये तो वर्ग है नहीं, ये तो समचतुर्भुज से यहाँ लग रहा है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होता है कि उसकी चारों भुजाएं तो वर्ग में बराबर ही होते हैं, लेकिन ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और समचतुर्भुज में ऐसा होता है कि ये भुजाएं तो बराबर नहीं होती हैं, सॉरी, भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये समचतुर्भुज है, तो बहुत लोग इसको नहीं काउंट करते हैं। बट दोस्तों जब भी इस तरीके का फिगर बना हो तो इसे हमेशा काउंट करेंगे, यानी ये भी हमें बताना होगा। तो गलती से कभी भी अगर 8 ऑप्शन कराते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर लगाना पड़ेगा 9। ठीक है दोस्तों, डाउट भरा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर हमें पता था और आप ऐसा कह रहे हैं। हम सभी की बात नहीं कह रहे, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें काउंट करना है तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक तो ये बना ही है, ठीक है ना, ये और ये एक तरीके देखा 1 2 1 2, 2 बाई 2 का है ना, तो हमेशा 5 बनेंगे। ऐसे काउंट कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इस तरह फिगर बना होता है ना, हमेशा वर्गों 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला। तो वैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 और एक ये हमारा बड़ा वाला बन गया। ठीक है ना। तो 5 तो हमारे ऐसे ही बन गए, दिख रहा है आपको। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं ये वर्ग है कि नहीं है। वैसे ये वाला वर्ग हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो बाहर बने हुए हैं ना, ये चारों हमारे वर्ग नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के जो अंदर बने हुए हैं, ये दोनों हमारे वर्ग होंगे, ये भी होगा ये भी होगा। और इसके अलावा जो बाहर एक बना हुआ है ना, ये भी हमारा वर्ग होगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से 3 वर्ग हमारे निकलेंगे, और 3 यहाँ से भी, 3 यहाँ से भी और 3 यहाँ से भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको भी काउंट कर लेते हैं, बट उसको काउंट नहीं करना है, वो हमेशा आयत पे है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भुजा है और ये छोटी है। तो यहाँ पर 3 3 3 यानी 12 हमारे और होंगे, और इसी में जोड़ देंगे तो 12 5 कितना होगा, 17 होगा। ठीक है ना। तो 12 5 17, अगर आप 4 4 ले करेंगे ना तो 4 चौको 16 5 19। ठीक है ना। सॉरी, 16 5 कितना होगा, 21 होगा। तो बहुत सारे लोग 21 लगा देते हैं, बट इसका आंसर जो सही होगा वो होगा हमारा 19। ठीक है ना, सॉरी, 12 5 17 कितना होगा, 17 होगा। ठीक है ना, आपको दिख भी रहा है। यहाँ से देखिए फिर समझ लीजिए, यहाँ से 3 हमारे काउंट होंगे, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3 और 5 पहले थे, 12 5 17। तो उम्मीद है समझ गया। चलिए आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं इसके हमारे कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 18 25 27 और 19। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपको ट्रिक पता होगा, सबसे पहले इस पे लगाएंगे ट्रिक। ये जो हमारा बना हुआ है ना, इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये हमारा हॉरिजेंटल एक तरीके से कह सकते हैं, या आप पंक्ति भी कह सकते हैं, रो। और इधर से कॉलम होता है, यानी 3 × 3 का मैट्रिक्स हमारा बना हुआ है। तो हमने बोला है जितने बाई बना होता है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर यहाँ 3 है यहाँ 2 आ रहा है तो 3 × 2 करते हैं। ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 3 × 3 का है 9 लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, दोनों में से एक एक कम करेंगे, यानी 2 × 2 लिखेंगे, यानी 4 आएगा। फिर आपको एक एक कम करना है, 1 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी यहाँ तक तो दोस्तों इसमें जो भी हमारे वर्ग बनेंगे टोटल कितने बनेंगे, तो कहेंगे 9 4 13 1 14, टोटल हमारे वर्ग बन गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक हमारा छोटा सा ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है।
तो 4 हमारे और हो गए, ठीक है ना, 4 हमारे और हो गए। और यहाँ पर देखेंगे ना, एक तो हमारा दोस्तों ये भी बन रहा है, कितने, 1 2 3 4 इधर हो गए, एक हमारा ये भी बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ये, और इसी प्रकार से आपको एक ये भी दिख रहा होगा, ठीक है, और इसी प्रकार से आपको एक ये भी दिख रहा होगा, और इसी प्रकार से आपको एक ये भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। 4 हमारे और बनेंगे, ठीक है ना, 4 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 4 ये भी बनेगा, 4 ये भी बनेगा। और देखते हैं, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे ये बड़ा वाला भी बना देगा, सबसे जो बड़ा है, ठीक है ना, एक ये भी बना देगा, एक और लिख दीजिए। टोटल काउंट करिए कितने हो गए, 9 4 13 14, 14 4 18, 18 4 22 और एक 23, 23 हो गए ना। अब दोस्तों होता क्या है ना कि यहाँ पर 23 हमने आपको ऑप्शन शायद इसमें नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग 23 में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा वर्ग यहाँ से बनेगा दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये वाला तो था ही, और जितना हमने ये लिया है ये वर्ग वाला, दूसरा वाला छोटा वाला, उतना ही दोस्तों यहाँ पर भी देखिए वर्ग की साइड हो रही थी, और उतना ये भी है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे ना, एक वर्ग हमारा ये भी हो गया, और इसी प्रकार जब यहाँ से दोस्तों काउंट करेंगे ना, तो एक वर्ग हमारा ये भी हो जाएगा। तो 2 इधर से हो गए, और एक हमारा इधर से भी हो जाएगा, जैसे ऊपर हुए हैं 2 तरीके से, ऐसे यहाँ पर भी होगा, और एक हमारा यहाँ से भी हो जाएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल 4 हमारे और एक्स्ट्रा आएंगे। अब टोटल आप काउंट कर लीजिए, 9 4 13 14 4 18 19 4 23 4 27, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों कितना होगा, 27 होगा, ठीक है ना। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, एग्जाम में आते हैं ना तो काफ़ी टाइम फिल होता है, इस तरीके से आप तेज़ी से लगा सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको लगा, हो सकता है आपको पता भी हो, कोई बात नहीं, फिर भी अगर कुछ सीखे हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।